उन समाज से संगठन के लोगों ने अथक प्रयास किया, फिर भी वहां पर ये स्थिति बना हुआ है, सब लोग मौन है और हिंदुस्तान के विपक्ष भी बहुत मौन है। तो मैं ट्रंप जी को साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, कम से कम उन्होंने आवाज उठाई, जिससे हमको लगता है थोड़ा बहुत वहां हिंदुओं को रिलीफ मिल पाएगा। बिल्कुल मंत्री राजू दास जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उस पर विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ना कुछ लिखा गया, ना कुछ बोला गया और किसी भी तरह की संवेदना नहीं दिखी। लेकिन वो काम हजारों किलोमीटर दूर बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने किया। क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते पर ही चल रहे हैं? सबका साथ सबका विकास के तौर पर ही एक छवि को अपना गढ़ना चाहते हैं? देखिए, सबका साथ सबका विकास, जो भी राजनीतिक व्यक्ति है, जो राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीतिक पद पर बैठा है, उसके लिए तो सब एक समान है। उसको तो सबकी चिंता और चिंतन करना ही पड़ेगा। सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करने से नहीं चलेगा ना। एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय के व्यक्ति नहीं चुनता है ना। हर कौम, हर मजहब, हर संप्रदाय के व्यक्ति उनको सहयोग देता, समर्थन देता, साथ देता, तब जाकर वो उस पद पर बैठ पाते हैं। लेकिन जब उस पद पर बैठने के बाद जब एक मत मतांतर की बात करते हैं, तकलीफ होता है। आप देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न, और इस प्रकार के उत्पीड़न अगर जरा सा हिंदुस्तान में खरोंच लग जाता है एक मजहब के मानने वाले लोगों को, तो विपक्ष पूरे सिर पर लेकर टोकरी और चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन क्या बांग्लादेश के हिंदू हिंदू नहीं? क्या बांग्लादेश के हिंदू वोटर नहीं है विपक्ष के, इसलिए वो एक शब्द नहीं बोल सकते? क्या नहीं लिख सकते, नहीं जवाब दे सकते, नहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग कर सकते? नहीं, यहाँ विपक्ष में तमाम ऐसे लोग हैं, उनको तो कम से कम वो जाकर अलग कंट्री में जाकर चिल्लाते हैं कि भारत में संविधान खत्म हो रहा है, भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है। इस पर बाहर जाके वो बोल तो सकते हैं कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई के साथ नाइंसाफी हो रहा है, उसकी रक्षा और सुरक्षा हो, उसका संरक्षण समर्थन हो। इस पर एक शब्द नहीं बोल सकते। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर ट्रंप इस प्रकार से उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पे चिंता किया। उनके लिए बहुत बहुत उनको हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट की तरफ से साधुवाद, वंदन, अभिनंदन और खूब खूब उनको स्नेह और खूब आशीर्वाद। कम से कम हम लोग बहुत परेशान थे, वहां मेरे हिंदू भाई बहुत परेशान हैं, वहां मेरे हिंदू भाई कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग लगातार 500 लोग हमारे संपर्क वहां पर हैं, जो व्हाट्सएप पर डेली कुछ न कुछ भेजा करते हैं। किसी का मकान लूटा जाता है, सामूहिक रूप से बलात्कार होता है, सामूहिक रूप से हत्या होता है, पीट पीट कर मार देते हैं। ऐसे तमाम वीडियो। आपको दीपावली की घटना बता दूं, किसी ने दिए नहीं जलाए, हिंदुओं ने दिए नहीं जलाए हैं। आपको मालूम होना चाहिए, अभी कल दीपावली बीती है, आप एक भी वीडियो उठाकर देख लो। पश्चिम बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, किसी ने दीपावली नहीं मनाई है। कितनी दुख की बात है। क्या हिंदुस्तान में मुस्लिम कौम के मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, ईसाईयत को मानने वाले, क्या वो अपना त्योहार नहीं मना पाते? क्या खूब त्योहार मनाते हैं। और हिंदुस्तान में भी एक वीडियो देखने को मिला है, उस वीडियो में मुसलमानों ने हिंदुओं को दीपावली नहीं मनाने दिया है। तो हिंदुस्तान में भी ये स्थिति है, तो आप समझो बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या स्थिति होगी। बिल्कुल राजू दास जी, जिस तरीके की घटनाओं का जिक्र आप कर रहे हैं, लगातार वो देखा गया है। आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आचार्य, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहा है। होली हो, दिवाली हो, या फिर आपने देखा कि दुर्गा पूजा के समय किस तरीके की पाबंदियां वहां पर लगाई गई हैं। एक तरीके से कहा जाए तो हिंदुओं का जीना दुश्वार कर दिया गया है बांग्लादेश में। लेकिन अगर अपने देश की बात करें तो सवाल किसी ने नहीं उठाया, ट्रंप सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं, सब लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते हिंदुओं के इतने विरोधी हो गए हैं कि हिंदू होकर भी, जो सेकुलर हिंदू अपने आप को कहते हैं, वह हिंदू होकर के भी दानव की तरह भूमिका निभा रहे हैं यहाँ के जो विपक्षी नेता हैं। और मैं ट्रंप जी को धन्यवाद करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर सहानुभूति व्यक्त की है, मैं मां त्रिपुरा सुंदरी से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय वह फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और जिस प्रकार से बांग्लादेश में आए दिन अत्याचार हो रहा है हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ, जिस तरह हमारे बेटी बहनों के साथ दुराचार हो रहा है, यह दुखदाई है। और ट्रंप आएंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यह सब रुकेगा। और भारत को चाहिए कि पूरी तरह से यूनाइटेड नेशन में अपनी बात को रखे
आज दिवाली है, कल भी दीपावली थी, लेकिन बांग्लादेश में दीपावली मनाना मना कर दिया गया। और जिस तरह इस्कॉन के जो वहां का अध्यक्ष है उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस लगाया गया है, यह अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें चाहिए, हमारे देश के हमारे सत्तासीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि बांग्लादेश के साथ सभी संबंधों को विच्छेद करें और उसके ऊपर लगाम लगाए। बिल्कुल। और साथ ही साथ इस देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं, चाहे वह राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, ये सब लोग भारत के हिंदू विरोधी भाषा को बोलते हैं। और बांग्लादेश में जिस तरह के हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, कोई भी आगे नहीं आया। और छोटी छोटी घटनाएं फिलिस्तीन में होती हैं तो देश में लोग दुहाई देने लगते हैं, सेकुलरिज्म की बात करने लगते हैं, मानवता की बात करने लगते हैं। और यही जो बहुत ही जनेऊधारी महत्वपूर्ण बातों का हिंदू जिक्र कर रहे हैं स्वामी जी आप यहाँ पर। लेकिन विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी, जब चुनाव आते हैं तो ये जो विपक्षी खेमा के जो बड़े बड़े नेता हैं जिनका स्वामी जी ने नाम लिया, ये मंदिर हिंदुओं के मंदिरों का दौरा तो करते हैं ताकि वोट बैंक को साधा जा सके, लेकिन जब उन्हीं हिंदुओं पर अत्याचार किसी देश में हो रहा होता है तो कुछ नहीं बोलते हैं। और वहीं सबसे शक्तिशाली देशों में से एक अमेरिका के एक बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। डेफिनेटली, देखिए, मैं सबसे पहले आपके शुद्धी दर्शकों को दीपावली और आगामी जो त्योहार आने वाले हैं उन सबकी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि पूज्य संतों का आशीर्वाद और आचार्यों की कृपा और भगवान का जो असीम कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे और सदैव हम धर्म की रक्षा करने के लिए सतत सक्रिय रहें, ऐसी आप सबसे विनम्र प्रार्थना। एक बात देखिए, बात देखने की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो बड़ी गंभीर बात कही है और दुनिया के नेताओं को ये बात पता नहीं कैसे उनका मुंह सिल जाता है जब हिंदुओं को ऊपर हमले होते हैं, कैसे वो चुप्पी साध लेते हैं जब जिहादी जो है वो मानवता की हत्या करते हैं, कैसे किस तरह से जो लोग हैं वो बिल्कुल यूएनएचआरसी जैसा जो संगठन है जिसको बनाई ह्यूमन राइट के वायलेशन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कि दुनिया के अंदर कोई मानवाधिकारों का हनन न हो, वो मानवाधिकार वाली जो संस्था है वो भी सो जाती है। और जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं विभिन्न देशों में भी, वो भी एकदम जो है ना उनके होठ सिल जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो पीड़ित और प्रताड़ित जो समुदाय है वो हिंदू समुदाय है, वो शांतिपूर्ण समुदाय है, उस देश के विकास में सहभागी समुदाय है, उसने हमेशा से शांतिपूर्ण सहिष्णुता के साथ जीना सीखा है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से उन इस्लामिक जिहादियों ने बांग्लादेश के अंदर जो अपने हिंसा का नंगा नाच किया, और आप देखिए कि इस्लाम के नाम पर जिस तरह के जो उन्होंने तांडव मचाया, वहां न सिर्फ अपनी दादी और नानी समान जो है वो अपनी देश की प्रधानमंत्री को उनके अंग वस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई, उनको देश से बाहर खदेड़ा, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने वो मुख्य न्यायाधीश वहां के हैं और अब तो राष्ट्रपति के ऊपर भी हमला होने वाला है। आप सोचिए कि जिस तरह की बातें वहां पर हो रही हैं, ये इस बात को साबित करती हैं कि दुनिया के अंदर जहां जहां जब जब इस्लाम का शासन